हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में फाइलम कटाटा के जितने भी वर्टिब्रेट क्लासेस है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको समझाई थी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। बहुत सारे कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं, लॉन्ग्स भी पाए जाते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उनमें स्केलेटन भी जो पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होती है बोन और दूसरा होता है कैटिलिस। ठीक है। तो अभी हम जो फाइलम कटाटा के 5 क्लासेस है, वर्टिब्रेटा क्लासेस है, उसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जो वर्टिब्रेट क्लासेस में आते हैं, पीसेस आता है, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टिलिया आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मतलब कि एप्स आते हैं और मामालियंस आते हैं। ठीक है ना। तो ये तो रहा पीसेस। जितने भी दुनिया में सारे फिशेस पाए जाते हैं वो इसी पीसेस क्लास के अंदर आती है। और दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहेंगे। जो फिशेस की एडेप्टेशन है वो पानी में रहने के लिए ही बना हुआ है। जैसे कि वो दे हैव गिल्स टू रेस्पिरेट थ्रू द वाटर। ओके, वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको गिल्स के माध्यम से वो उसको एब्जॉर्ब करके रेस्पिरेट करते हैं। और उनका जो हार्ट का सिस्टम है, जो सर्कुलेशन होते हैं फिशेस में, वो 2 चैम्बर हार्ट में ही होती है। ठीक है। और गिल्स के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। एंड वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फिशेस इज दे आर कोल्ड ब्लडेड। दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स the temperature always not same. The temperature fluctuate with the temperature of the environment, so they can only stay inside the water. अगर हम उसको लैंड में लाएंगे तो एक तो गिल्स है, तो गिल्स के माध्यम से वो लैंड में जो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होगी तो मछली मर जाएगी। ठीक है। और दूसरा है वो पानी में ही वो जीवित अवस्था में रह सकते हैं ड्यू टू दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और उनका जो बॉडी होती है वो स्केल में कवर्ड होती है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम वेस्ट मटेरियल में फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको स्केल कहा जाता है। एंड दे हैव फिन्स आल्सो सो दैट दे कैन इजीली स्विम इनसाइड द वाटर बॉडीज। ओके। और दो तरीके की फिशेस पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एक जो कि कार्टिलेज में होते हैं उनको कार्टिलेजिनियस फिशेस कहा जाता है। जैसे कि ये शार्क हो गया, डॉग फिश हो गया, स्किड्स हो गया। और ये इसको कार्टिलेजिनियस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सब का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज में बना हुआ होता है। ठीक है। और इनका जो गिल होती है वो गिल कवर के द्वारा सराउंडेड है। ठीक है। ओके। और ये रहा बोनी फिशेस। बोनी फिशेस क्या होती है कि जिनका जो स्केलेटन होती है वो बोन पे बना हुआ होते हैं। ठीक है। सो दे आर नोन एज बोनी फिशेस। और उनका एग्जाम्पल ले जाएंगे तो कार्प हो जाएगा, रुचियस हो जाएगा, ट्राउट हो जाएगा। और इनके जो गिल्स होते हैं यहाँ पे उसका कोई गिल्स कवर नहीं होते। ठीक है। तो ये तो रहा फिशेस के बारे में। अभी चलते हैं एम्फीबियन के क्लास के बारे में। अभी पढ़ेंगे। देखिए, एम्फीबियन कौन होते हैं? जो लैंड में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, जो पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक हो जाते हैं। पर जो एनिमल दोनों में रहते हैं, मतलब कि दे आर बोथ लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, दे आर नोन एज एम्फीबियंस। तो अगर पानी में रहेंगे और लैंड में रहेंगे एट द सेम टाइम रह सकते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो जाएगा, उनमें गिल्स भी पाए जाते हैं और लॉन्ग्स भी पाए जाते हैं। जब ये एक एम्फीबियंस लार्वा अवस्था में होती है तो वो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करती है। जब ये एडल्ट अवस्था में आ जाती है ये लॉन्ग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं। अब फ्रॉग को ही देख लीजिए। जो फ्रॉग होती है आपने उसको देखे होंगे, उसका जो स्किन होती है वो कैसे होता है, वो बहुत मॉइस्चर होता है। उसका स्किन जो होता है वो स्लिम होती है, स्मूथ होती है। और उसमें कुछ स्केल पाए जाते हैं क्या,
जैसे फिशेस में था नहीं पाए जाते। और उनका जो फ्रॉग की जो लार्वा अवस्था होती है, आप देखे होंगे कि वो किस में, वो गिल्स के माध्यम में रेस्पिरेट करती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनके मॉइस्चर स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेट करते हैं। और उनका जो होता है ना, ये जो ईयर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तरह ऐसे सेग्रीगेट नहीं है ईयर, ठीक है, ये इसी स्किन के अंदर ही, स्किन में ही ये ईयर छुपा होता है, जिसको हम टैम्पनम बोलते हैं, ठीक है। और आप अगर इसी फ्रॉग या फिर इसकी देखेंगे, ये 5 फिंगर्ड है, और सारा का सारा जो फिंगर है वो अपने आप से कनेक्टेड है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेंटाडक्टाइल, ठीक है। पेन, और इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होती है। जो फिशेस में हमने पढ़े वहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, और यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट होती है, ठीक है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स दे कैन, उनका भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया की तरफ। रेप्टिलिया क्या होती है, आप यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनिज्म देखेंगे, वो टॉर्टोइज देखेंगे, टर्टल देखेंगे, स्नेक देखेंगे, लिजर्ड्स भी देखेंगे। तो दे आर क्रॉलिंग एनिमल, ठीक है, दे आर क्रॉलिंग एनिमल। ओके, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो जो इंडिया, मलेशिया और म्यांमार के रिवर्स में पाए जाते हैं। जो उनके एग होते हैं वो लेदरी सेल में बना हुआ होता है, और उनका लॉन्ग्स होती है। तो रेप्टिलिया में क्या आ जाता है, लॉन्ग्स आ जाते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड ओनली। एंड उनका जो बॉडी का स्किन होती है वो रफ होती है, हॉर्नी स्केल्स होती है, आप इसमें पाएंगे, स्नेक में पाएंगे, ठीक है, ऑन द स्किन। और उनका जो हार्ट होती है, ठीक है, वो 3 चैम्बर होती है। और उनका भी जो टाइम्पानम मतलब एक्सटर्नल ईयर जो होती है वो ट्यूबुलर डिप्रेशन के नीचे रहती है, और दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, ओके। एंड दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम बर्थ, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं एप्स की तरफ। जो एप्स होते हैं, जितने भी सारे बर्ड्स पाए जाते हैं वो एप्स की कैटेगरी में आती है, जैसे कि पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, डॉक हो गया, आउल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। एंड ये जो बर्ड्स लोग हैं, दे कैन ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग्स। तो उनका क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लॉन्ग्स है। एंड दे हैव एन एक्सोस्केलेटन, okay, they have an exoskeleton and feather, okay, and they don't have any limbs, okay। जो उनका फोर लिम्ब होती है वो मॉडिफाइड होती है विंग को। तो क्वेश्चन अगर आएगा, व्हाट इज द मॉडिफाइड ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, दैट इज विंग्स। मॉडिफाइड फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स, दैट इज विंग्स। और उनका जो हार्ट पाए जाते हैं उनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। उनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। और उनका जो स्केलेटन होती है, मतलब जो बोन होती है, वो बहुत लाइट होती है, दैट टू इट फैसिलिटेट फॉर फ्लाइंग। एंड दे आर वार्म ब्लडेड। यहाँ पे एक नया टर्म आया, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या होती है कि दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एंड उनका जो एग होती है, एग की जो सेल होती है वो कैल्कारियस सेल होती है, ठीक है, इनके जो एग पाए जाते हैं। फिर आते हैं मामालियंस को। मामालियन जो होते हैं ये फाइलम कर्टाटा के सबसे हाईली डेवलप्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब मैमलियंस, मोस्ट ऑफ द मैमलियंस आर स्टे ऑन लैंड एंड दे आर विविपारस। विविपारस का मतलब क्या होता है, दे डायरेक्ट डिलीवर देयर ऑफस्प्रिंग्स, दे could not lay eggs, ओके। तो उनको विविपारस कहा जाता है, ठीक है। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, जितने जो व्हेल होती है वो एक मैमल है, फिर भी वो वाटर में रहती है, पर वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेके
उसकी ब्लो होल की थ्रू में वो रेस्पिरेट करती है। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंट ईटर है और डॉग बिल्ड प्लेटिपस है वो एग प्रदान करते हैं, पर वो मैमेलियंस होते हैं। एंड उनका जो स्किन में दे आर वार्म ब्लडेड, they have lungs and 4 chamber heart, they have external ears जिसको हम बोलते हैं पिनी, PINNA, एक्सटर्नल ईयर्स, ये ईयर्स है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। एंड उनका जो एक्सटर्नल टेस्टिस है वो एक स्क्रोटम उसको कंटेन करती है, और उनका हेयरी स्किन पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जितने भी सारे मेरुदंडी प्राणी पाए जाते हैं वो मैमलियंस में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ, टाइगर, दे आर मैमलियंस। ये तो एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है। और अगर हम कर्टाटा के इन्वर्टिब्रेट पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके की इन्वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, जिसको हम ये जो टूनिकेट पाए जाते हैं इसको हम यूरोकर्टाटा बोलते हैं, और यहाँ पे जो लैंसलेट पाए जाते हैं उसको हम सेफालोकर्टाटा बोलते हैं। दिस आर द टू एक्सेप्शनल इनवर्टिब्रेट कॉर्टेट्स। एंड ये जो टूनिकेट्स होते हैं वो मेराइन एनिमल होते हैं और वो फिल्टर फीडिंग करते हैं, और जो लैंसलेट होते हैं वो एक फोन की स्ट्रक्चर जैसा है, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख पा रहे हो, और वो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स है। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। अगले सेशन में हम और कुछ हमारा जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में हम कुछ डिफ्रेंशिएशन लेके आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।